नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने हेतु 10 जुलाई 2020 की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई 2020 की सुबह 5 बजे तक कतिपय प्रतिबंधों को लागू करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में आजमगढ़ जनपद के परिप्रेक्ष्य में 10 जुलाई 2020 की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई 2020 की सुबह 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबंध जारी रहेंगे, जिसमें इस अवधि में संपूर्ण जनपद में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं एवं चिकित्सीय अपरिहार्यता को छोड़कर सामान्य जन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस अवधि में फल, सब्जी, दूध एवं अंडा की दुकानें प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकानें प्रातः 10 बजे से सायं 8 बजे तक खुलेंगी। अन्य समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। उपरोक्त उल्लिखित बसों को छोड़कर उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अंदर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में विगत 21 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उस हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त किए जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आख्या के आधार पर पिछले 21 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण सोनकर बस्ती, नरौली, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम उंजी तहसील सदर, राजस्व ग्राम बनगांव लालगंज, राजस्व ग्राम सेठवल सदर, अनुसूचित जात बस्ती ग्राम कोटिला सदर, कुर्मी बस्ती राजस्व ग्राम साड़ी सगड़ी, दुबौली राजस्व ग्राम कुरसैली तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम अराजी अजगरा मगरवी सगड़ी, राजस्व ग्राम बड़हरिया निजामाबाद, राजस्व ग्राम मुड़ियार फूलपुर, कहार बस्ती राजस्व ग्राम रज्जाकपुर फूलपुर, राजस्व ग्राम सहनूढ़ी माठीनगंज, राजभर बस्ती बिचला पुरवा बनगांव माठीनगंज, पंजाब नेशनल बैंक के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मिर्जापुर माठीनगंज, सहारा परिवार राजस्व ग्राम भोराजपुर खुर्द बूढ़नपुर, डॉक्टर ए.के. मिश्रा वाली गली मोहल्ला सिधारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को जारी सामान्य निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति उपरोक्त क्षेत्रों में भी लागू होंगे। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 8 जुलाई 2020 को रात्रि में जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के वार्ड नंबर 10 हुसैनाबाद, नगर पंचायत निजामाबाद में एक व्यक्ति, बाजार खास जियनपुर नगर पंचायत जियनपुर में एक व्यक्ति, वार्ड नंबर 8 जवाहर नगर नगर पंचायत मेहनगर में एक व्यक्ति, राजस्व ग्राम पटना अहियाई तहसील मेहनगर में एक व्यक्ति, 20वीं वाहिनी पीएससी कैंपस नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में एक व्यक्ति, आवासीय परिसर पुलिस चौकी लालगंज नगर पंचायत कटघर लालगंज में एक व्यक्ति, गोला बाजार नगर पंचायत कटघर लालगंज में 2 व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के सुहेल पुत्र लाडले के घर से शिवचरण पुत्र मुन्नर के घर तक, वार्ड नंबर 10 हुसैनाबाद नगर पंचायत निजामाबाद, बाजार खास जियनपुर नगर पंचायत जियनपुर, वार्ड नंबर 8 जवाहर नगर नगर पंचायत मेहनगर, दुबे का पूरा राजस्व ग्राम पटना अहियाई तहसील मेहनगर, बैरक आवासीय परिसर 20वीं वाहिनी पीएससी कैंपस नगर पालिका परिषद आजमगढ़, आवासीय परिसर पुलिस चौकी लालगंज नगर पंचायत कटघर लालगंज और गोला बाजार नगर पंचायत कटघर लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन का प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन किया जाएगा। आजमगढ़ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 3 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है।
जिसमें एक व्यक्ति रैदोपुर, एक व्यक्ति भवानीपुर, अतरौलिया तथा सीएमओ कार्यालय आजमगढ़ के महामारी विशेषज्ञ जो मड़िया आजमगढ़ में रहते हैं। सीएमओ ने कहा कि अब तक कुल 340 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 88 एक्टिव केस हैं, 243 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज बीजेपी कार्यालय पर जिले के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह का 47वां जन्मदिन केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। तो वही कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। महिलाओं द्वारा भी केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। तो वही कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे जिले के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह द्वारा जिले में जिस तरह से विकास का कार्य किया जा रहा है और लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार जिलाधिकारी और एसपी से वार्ता कर उन लोगों की समस्याओं का निदान कराना उनका एक प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र की जनता दुखी न रहे। हम कार्यकर्ताओं की तरफ से जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उपस्थित विवेक सिंह, सिवली कॉलेज महामंत्री जूही श्रीवास्तव, विनय गुप्ता सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। 45 साल के हो गए, क्या कहना चाहेंगे? और आपके पार्टी के कार्यकर्ता लोग खुशी मना रहे हैं, क्या कहेंगे सर? कार्यकर्ता हमारे उत्साहित हैं, उनका प्रेम था और इस लॉकडाउन में भी उनका प्रेम था और मनाए। उन सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं 47 वर्ष का हो गया हूँ। पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए बचपन से ही समर्पण है और आगे भी जब तक इस शरीर में सांस है, यह सांस और यह तन, यह मन और इसका जितना एक एक कण है रक्त का, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है और आजीवन समर्पित रहेगा। सर धन्यवाद। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग सालों से अपने दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। जहां आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का क्षेत्र है, उत्तर साइड योगी जी का क्षेत्र है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो वही दक्षिण में देश के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र है। इसके बाद भी आजमगढ़ वाराणसी मार्ग के सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये आपको जो स्क्रीन पर तस्वीरें दिख रही है उसी से समझ में आ जाएगा। सालों से यह सड़क बन रही है पर भ्रष्टाचार की वजह से यह सड़क अब तक नहीं बन पाई है। जनपद के रानी की सराय बाजार में गड्ढे होने की वजह से आए दिन गाड़ियां खराब होती रहती हैं, जिससे आए दिन जाम लगा रहता है। जनपद के पत्रकारों ने आयुक्त महोदय को सड़क की दुर्दशा के बारे में भी अवगत कराया था। यही नहीं, बाबतपुर हवाई अड्डे पर जाने के लिए भी यह रास्ता सुगम था, लेकिन अब लोग जौनपुर से होते हुए जाते हैं क्योंकि इस सड़क से जाने से गाड़ी व शरीर दोनों जवाब दे देती है। यही नहीं, रानी की सराय जो कस्बा है वहाँ के व्यापारी बताते हैं कि रास्ते की हालत ख़राब होने की वजह से ग्राहक भी दुकान पर नहीं आते हैं, जिसके लिए व्यापारियों ने कई बार अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी कराया है, लेकिन सड़क आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आजमगढ़ से वाराणसी मार्ग जो है यह वीआईपी मार्ग माना जाता था। सबसे बड़ी बात है कि आजमगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का क्षेत्र है जो वीआईपी क्षेत्र माना जाता है। वहीं आजमगढ़ से उत्तर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और दक्षिण में सीधे प्रधानमंत्री का क्षेत्र है जो देश ही नहीं पूरे विदेश में अपनी धाक जमाए हुए हैं। वहीं आजमगढ़ का रानीसराय कस्बा आए दिन जाम रहने से करा रहा है और लोगों का आंसू निकल रहा है। वहीं जो व्यापारी हैं बार बार विज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वहीं पत्रकारों ने मंडलायुक्त को भी इस बात को संज्ञान में लाया था और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द इस पर कार्यवाही की जाएगी। अभी मंडलायुक्त नए हैं, जिले की व्यवस्था देख रहे हैं। सभी पत्रकारों का अनुरोध है, आम आदमियों का अनुरोध है कि आजमगढ़ से वाराणसी जाने वाले मार्ग को सुलभ कराया जाए और ये रास्ता ऐसा अच्छा हो क्योंकि ये वीआईपी जिला है और प्रधानमंत्री के क्षेत्र को ये जोड़ता है और वहीं यह क्षेत्र मुख्यमंत्री के क्षेत्र को भी जोड़ता है। इसलिए लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव जी जो प्रदेश के ही नहीं देश के भी पिछड़ों के नेता माने जाते हैं और यह आंसू बहाते हुए इस जनपद को राहत देने का काम करेंगे। मैं हूं अशोक वर्मा, TV20 न्यूज़ से। बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा के बाद जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह द्वारा बाढ़ क्षेत्र बरदहुआ, गांगेपुर, गढ़वल, सहबदिया, हाजीपुर, गंगा गौरी महाविद्यालय रामनगर, बैजाबारी, कुड़ई ढाला, शिवपुर चौकी, सहदेवगंज, चिकनाहवा बाजार का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ क्षेत्र में स्थापित सभी बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बाढ़ चौकियों पर सभी सुरक्षा उपकरण रख लें। इसके साथ ही बाढ़ चौकियों पर एक रजिस्टर रखें जिसमें बाढ़ के आने के दौरान बाढ़ चौकियों पर आने वाले लोगों की सूचना दर्ज करें।
इसके साथ ही बाढ़ चौकियों पर ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्टवार लगाएं। जिलाधिकारी ने एसडीएम सगड़ी को निर्देश दिए, जहां जहां नाव की आवश्यकता है वहां पर नाव उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि बाढ़ के दृष्टिगत आश्रय स्थल बनाए जाने के लिए 100 विद्यालयों का चिन्हांकन कर लें, इसको भी रेड मोड में रखें। उन्होंने सीबीओ को निर्देश दिए कि पशुओं का टीकाकरण व चारे की व्यवस्था बाढ़ से पहले कर लें। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के पाती खुर्द गांव में कोटा को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव का कोटा कुछ दिनों से निरस्त चल रहा है, जिससे राशन मिलने में दिक्कत हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव के नए कोटेदार का चयन वोट डलवा कर किया जाए। जो कोटेदार जीतेगा वही हमारे गांव का कोटेदार होगा। मगर गांव के सेक्रेटरी और कुछ अधिकारी ऐसा न करके अपनी मनमाफी कोटेदार रखना चाहते हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस संबंध में जब खंड विकास अधिकारी बिलरियागंज बाबूराम पाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर आज पाती खुर्द गांव में खुली बैठक कराकर कोटेदार का चयन किया गया, किंतु एक व्यक्ति द्वारा आपत्ति लगा देने से मामला पेंडिंग हो गया। पुनः जांच पड़ताल करके उस गांव की समस्या अविलंब हल कर दी जाएगी। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बाबूराम पाल, खंड विकास अधिकारी। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरसती पाती खुर्द का हम रहने वाली है। समस्या क्या है? कोटा का सर। क्या समस्या कोटे की? कोटा का सर यही है कि कोटा का आज प्रस्ताव रहल है। अधिकारी लोग एडीओ साहब या सेक्रेटरी आल रहला हैं, हमान कहल गए है कि वोट पड़ी, आई लोग हमान का सुनबा ना कहीं है। एक तरफा सर का कैला है कि हमन के कहना है कि चला सभे लोगन बहरे होखा लोगन, बहरे जा लोगन तो हमन चिन्ह का तो निशान बनावत है। हमन के बहरे कह के एक तरफा कह के उन्होंने उनके कोटा दे के बहरे निकल के कहना कोटा होगा उनकर होगा, एक तरफा कह देना। अब का चाहत हो लोग? सर हम लोग चाहत है कि हमान के सबके परेशानी है, फिर से चुनाव होकर वोट पर कोटा के चाहत हो? कोटा वोट देवल जाए, जेकर होई ओकर कोटा हो, वोट जे पाई तेकर होई ते जीत जाए हमान। अगर आप लोगों वाली नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अधिकारी के जाइब सर, हमारे लोग गई नहीं है ना, सब पूरा जनता जुट के ब्लॉक पर गई, वहाँ कोनो सुनवाई ना भई। अब हमन अधिकारी के हमन जाए, हमन खान पावत न राशन न पावत है। आज 5 साल से हमन सब के सब पर कार्ड कट गया है, 5 साल से हमन पावता ना है, तो हमन कहाँ जाए जा? तो हमन कहल गल वोट पर पड़ी तो लोग कहला कि नहीं चल लोन बहरे चिन्ह बनावल जाता, निशान बनावल जाता, जो बहरे जाए तो एक तरफा होके उनकर हो गए है। खड़ा रहा सब लोग, तनी हाथ उठा लिया सभी लोग ऊपर। गुंडाई भइल है, यहाँ से केहू सहमत ना खाली घूस ले ले। हाँ, कोटा का सहमत केहू ना है। सर बेईमानी हुई है, एक ही तरफ पूछा गया, दूसरी तरफ पूछा नहीं गया। हम लोग सहमत नहीं है, कोई नहीं सहमत है इससे। क्षेत्र पंचायत कोई सहमत नहीं है। हाँ, क्षेत्र पंचायत जो जबरदस्त नहीं की गई है। हम नहीं जानते हैं, कोटा हम ऐसे नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ गईना की बड़े साहब, ये जो कोटे का विवाद था, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? आज दिनांक 9/7/2020 को जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार पाती खुर्द में कोटे की बैठक की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें वहाँ बैठक कराई गई। इसमें हमारे सहायक विकासकारी पंचायत, सहायक विकासकारी सरकारिता एवं थाने की फोर्स के साथ बैठक हुई है। कुछ लोगों को उसमें आपत्तियां हैं कि हमारा आवेदन नहीं लिया गया, तो जांच का विषय है, जिसकी जांच की जाएगी।
कामेश्वर सिंह के द्वारा लोगों से संवाद किया गया, जिसमें लोगों से राय मशवरा करते हुए लॉकडाउन के मद्देनजर हुए समस्याओं के बारे में चर्चा किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री कामेश्वर सिंह ने शुक्रवार को वर्चुअल प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए तेज गति से आगे बढ़ रही थी कि वैश्विक महामारी कोरोना ने भारत को घेर लिया। कुछ लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज देशवासियों ने सिद्ध कर दिया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। क्या कुछ कहा इस बाबत ध्रुव कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश मंत्री माननीय कामेश्वर सिंह जी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकार वार्ता थी और इस पत्रकार वार्ता का उद्देश्य था कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस लॉकडाउन के अंतर्गत वैश्विक महामारी के चलते जो कार्य किया है उसके बारे में, और जो मोदी 2 के 1 वर्ष का कार्यकाल है जो उनकी योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से सभी पत्रकार बंधुओं के साथ आज चर्चा हुई और चर्चा के अंतर्गत जो भी कार्य किया गया है वो सब पत्रकार के सामने, मीडिया के सामने माननीय प्रदेश मंत्री जी ने रखा है। और इस वैश्विक महामारी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रवासी श्रमिकों के लिए तमाम रोजगार के संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। उसी के साथ साथ अपने आजमगढ़ में प्रवासी श्रमिक ऐप जिलाधिकारी महोदय द्वारा डेवलप किया गया है, जिसके अंतर्गत 95,000 श्रमिक अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और उनको रोजगार देने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। नगर पंचायत महाराजगंज में कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन अक्सर में दिखाई दिया, तो वहीं नगरवासियों में डर का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तैयारी से संक्रमित के घर पहुंचकर परिवार के 11 सदस्यों की सैंपलिंग कर उनको होम क्वारंटीन कर दिया। इस मौके पर तहसील कर्मचारी संतोष शर्मा लेखपाल पहुंचकर मकान और बाजार को भी सील किया। तो वही प्रभारी निरीक्षक थाना महाराजगंज ने मौके पर पहुंचकर परिवार के लोगों को घर से बाहर न निकलने को कहा और सील हुए मकान और बाजार में पुलिस बल की तैनाती कर दी। इसी क्रम में घर वालों को रोजमर्रा के सामानों के लिए अपना फ़ोन नंबर भी दिया। तो वही नगर पंचायत महाराजगंज के कर्मचारी बाजार को बंद कराने और सैनिटाइज करने में लगे रहे। स्वर्गीय जगत भूषण विश्वकर्मा की 10वीं पुण्यतिथि आज जगत इंटर कॉलेज गद्दुपुर आजमगढ़ में मनाई गई। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने अपने पिता स्वर्गीय जगत भूषण विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री ने मृत आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन भी किया। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में पूर्व प्रधानाचार्य रामाश्रय विश्वकर्मा, प्रधानाचार्य हरिलाल आर्य, चंद्रभूषण विश्वकर्मा, रवि विश्वकर्मा, चंद्रिका यादव, अंबिका यादव, अमरेश यादव, मन्नू यादव, राज बहादुर विश्वकर्मा, अजीत विश्वकर्मा, राजेश कुमार यादव, अवनीश कुमार, अमित यादव सहित सभी अध्यापक व विद्यालय के कर्मचारी मौजूद थे और सभी ने मिलकर स्वर्गीय जगत भूषण विश्वकर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा दीदारगंज विधानसभा के राजापुर गांव जाकर पुलिस के प्रताड़ना के शिकार ग्रामीणों का हाल जाना। गत 4 जुलाई को राजापुर के ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता यादव के पति ओम प्रकाश यादव से पुलिस के मामूली विवाद पर थाना दीदारगंज की फोर्स क्षेत्राधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस पहुंचकर पूरे गांव में तांडव किया था, ऐसा आरोप लगाया गया है तथा निर्दोष लोगों को घरों से खींचकर मारा भी गया है। महिलाओं, बूढ़ों और बच्चों को भी नहीं बख्शा। श्री विश्वकर्मा ने पूरे ग्राम सभा का भ्रमण करके एक घर जाकर पीड़ितों का हाल जाना। राजापुर गांव में पूरा दहशत है और अधिकांश लोग पुलिस से डरकर अपने घरों को छोड़कर पलायन कर गए हैं। गाँव वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में गाँव की महिलाओं से भी अभद्रता की है। कई मकानों में तोड़फोड़ की। श्री विश्वकर्मा ने हालचाल के दौरान कहा कि इस संपूर्ण प्रकरण को प्रमुख सचिव गृह तथा डीसीपी से मिलकर दोषियों पुलिसकर्मियों की जांच कराकर कार्रवाई कराने तथा ग्रामवासियों का न्याय दिलवाएंगे। क्या कुछ कहा रामाश्रय विश्वकर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। पुलिस फोर्स के साथ घर घर में घुस करके महिलाओं को मारा, लड़कियों को खींचा और निरपराध लोगों को ले जा करके फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया। निश्चित रूप से आज़ादी के इतिहास में इस प्रकार की घटना पहली घटना है कि जब निर्दोष गांव के लोगों को मारा पीटा गया और मारने पीटने के बाद फर्जी मुकदमा, यहाँ तक कि फर्जी कट्टा और फर्जी मुकदमे में लगा करके जेल भेजने का काम किया गया। न बूढ़े को छोड़ा गया, न बच्ची को छोड़ा गया।
यहाँ तक कि जो वकील थे वो 65 साल के चंदेव यादव जी 65 साल के चंदेव यादव जी जो तहसील से लौट करके घर आए थे, मामला कुछ समझ ही नहीं पाते, तो उनके भी खिलाफ मुकदमा लिख करके उनको जेल भेजने का काम किया गया। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अलोकतांत्रिक घटना है और हम उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी से मिलकर के इस पूरे घटना की जांच कराएंगे और इस घटना में जो भी दोषी पुलिस कर्मी और अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और उनको सज़ा दिलाने का काम करेंगे। दूसरा, जो गांव में जो नुकसान हुआ है, हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार उनके नुकसान को पूरा करने का काम करे। यहाँ जो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है जो नारी सम्मान की बात करती है, बेटी बचाने का काम करती है, यहाँ राजापुर ग्राम सभा में पुलिस द्वारा बच्चियों को बिना महिला पुलिस के खींच करके ज़बरदस्ती गाड़ियों में बैठा करके थाने में लिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। कैसे इसका समाधान होगा? देखिए, न्याय कैसे मिलेगा? ये तो पुलिस ने जो है सरेआम महिलाओं को बेइज्जत किया, अपमानित किया और बिना महिला पुलिस के हाथ पकड़ करके उनको गाड़ी में बैठाया, थाने में ले गए और उनसे और जो है जगह जगह पर दुर्व्यवहार किया। यह घटना निश्चित रूप से बहुत ही जो है अलोकतांत्रिक है और जो पुलिसकर्मी ने ऐसा किया है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में फिर वो किसी माँ, बहन, बेटी के साथ इस तरह की हरकत न कर सकें। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर विदिशा स्थित जगदीशपुर कॉलोनी के निवासी पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से कॉलोनी के रहने वाले अनिल कुमार विश्वकर्मा के घर में आग लग जाने के संबंध में वह 11,000 वोल्टेज का तार जर्जर होकर लटकने की शिकायत दर्ज थी। मीडिया से बातचीत में पीड़ित अनिल कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि कई साल से हमारे घर के ऊपर 11,000 वोल्टेज का तार जर्जर होकर लटक रहा है, जिसकी हमने कई बार शिकायत हाईडिल व जिम्मेदारों को दी। उसके बाद भी कोई शिकायत नहीं दर्ज हुई, ना ही कोई कार्रवाई हुई, जिसके कारण कल रात में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण मेरे घर का लगभग पूरा सामान जलकर खाक हो गया और लाखों की क्षति हुई है। तो वही जान जाते जाते ही बची। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि दोषी विद्युत कर्मियों पर FIR दर्ज हो व हमें नुकसान का मुआवजा मिले। अनिल कुमार विश्वकर्मा, न्यू कॉलोनी बिलैसा जगदीशपुर। क्या समस्या? हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, वो जल गया है और जल के घर में आग लग गई है और लाखों की क्षति हुई है। और विद्युत विभाग वालों से बहुत पहले हम लोग एप्लीकेशन दिए थे और कहे थे बदलने के लिए, ट्रांसफार्मर हटवाने के लिए 11,000 तार लगा था, उस पर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। वो एप्लीकेशन हमारे पास है, हमने दिया था और आज घटना घटी और भविष्य में भी घटना घट सकती है बड़ी। हाँ, कई घर अगल बगल हैं जिससे प्रभावित हो सकते। कितने घर प्रभावित? अरे प्रभावित तो सिर्फ हमारा ही घर हुआ अभी आग से। 11,000 तार ऊपर है। क्या हुआ? अरे आधा पूरा घर जल गया है, सब कुछ, दरवाजा, खिड़की, कूलर, पंखा, बिस्तर, बेड, ये सब जल गया। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? बिजली विभाग की तरफ FIR हो जाए और क्या। पहले हमने DM को एप्लीकेशन दिया था, हमने उसके पहले भी XCM को एप्लीकेशन दिया था और इसकी सूचना भी हमने JE को दी थी कि भाई ट्रांसफार्मर आपका गड़बड़ है, यहाँ से हटवाइए। कई बार कहे थे, पैसा वैसा मांग रहे थे सब। 11,000 आबादी में होना नहीं चाहिए। 11,000 तार उसमें लगा हुआ है। पूरा परिचय? यतीश कुमार बरनवाल, कहाँ के रहने वाले? न्यू कॉलोनी जगदीशपुर। क्या समस्या है? समस्या बिजली की है। वहाँ 11,000 वोल्ट का तार गया है। आए दिन कोई न कोई समस्या होती रहती है। सबका आवागमन उधर से है। लगभग 500-1,000 आबादी वहाँ रहती है और कब तार टूट के गिर जाएगा और कोई बड़ी दुर्घटना कब हो जाएगी, इसका अंदेशा सभी लोगों को हमेशा लगा रहता है। कई बार चाहते यही है कि वो 11,000 वोल्ट का तार हट के केबल वाला मोटा तार लग जाए, जिससे सारी कॉलोनी के लोग सुरक्षित अपने को महसूस कर सकें।
जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लॉकडाउन भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में दिशा निर्देश अनलॉक 2 जारी किए गए हैं। इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन कराए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि दिनांक 8 जुलाई 2020 को रात्रि में जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम जाफरपुर तहसील सदर में 2 व्यक्ति, प्रतापपुर राजस्व ग्राम महाराजगंज तहसील सगड़ी में 2 व्यक्ति, यादव बस्ती सिंहपुर सरैया तहसील मेहनगर में 1 व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के बड़कापुरा राजस्व ग्राम जाफरपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम प्रतापपुर महाराजगंज तहसील सगड़ी, यादव बस्ती सिंहपुर सरैया तहसील मेहनगर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सचिव लोक निर्माण विभाग नोडल अधिकारी आजमगढ़ रंजन कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों के रोकथाम हेतु 10, 11, 12 जुलाई तक चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान के संबंध में बैठक की गई। इस अवसर पर नोडल अधिकारी द्वारा नगर पंचायत सरायमीर के अधिशासी अधिकारी से चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इस पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सरायमीर ने बताया कि कुल 13 वार्ड हैं, 279 हैंडपंप व 1 ओवरहेड टैंक है, 4 दलित बस्ती है। इसके साथ ही नोडल अधिकारी ने नगर पंचायत सरायमीर के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त वार्डों की गलियों, नालियों एवं सड़कों पर निरंतर साफ सफाई एवं फॉगिंग कराते रहें। जहां जल भराव हो तो वहां पर एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव बराबर करवाते रहें। साफ सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही नोडल अधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन हैंडपंपों का चिन्हांकन कर लें जहां पर हैंडपंपों के लिए प्लेटफार्म नहीं बने हैं। आजमगढ़ से खबर है, जहां महाराष्ट्र में बाबा साहेब के मूर्ति को कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़ा गया। उसी को लेकर ग्राम सभा मुस्तफाबाद में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता राज नारायण यादव ने किया। राज नारायण यादव ने कहा कि कुछ लोग अंबेडकर जी के विचार व उनके सिद्धांतों को खत्म करना चाहते हैं। जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता के लोग आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? अंबेडकरवाद को ये लोग जितना खत्म करने की कोशिश करेंगे, अंबेडकरवाद उतना ही मजबूत होगा। क्या कुछ कहा कि सुनवाते हैं आपको। आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। महाराष्ट्र में बाबा साहब के आवास पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला किया, तोड़फोड़ किया, जिसको लेकर पूरे देश में अंबेडकरवादियों में आक्रोश है। और मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के हमले करके क्या ये लोग दर्शाना चाहते हैं? क्या ये अंबेडकरवाद को ख़त्म करना चाहते हैं? जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता के लोग, सामंतवादी सोच के लोग आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या ये अंबेडकरवाद को ख़त्म करना चाहते हैं? ये अंबेडकरवाद को जितना ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अंबेडकरवाद उतना ही मजबूत होगा।